प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 अध्याय 9 मृदा के कुछ MCQ। 15 MCQ हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हम देखेंगे आगे कुछ और महत्वपूर्ण MCQ। सबसे ऊपर वाली परत ए संस्तर स्थिति किससे संबंध होती है? तो प्यारे बच्चों, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उस पर खनिज और ह्यूमस ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। 1 और 2 दोनों। शीर्ष मृदा किन जीवों को आवास प्रदान करती है? तो प्यारे बच्चों, कर्मियों को, कृंतकों को, छुछुंदरों और भृंगों को, इन सभी को आवास प्रदान करती है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका ऑप्शन सही है। कणों के अमाप के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे बच्चों, कणों के अमाप के आधार पर मृदा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, मृण्मय, दुमटी और बलुई। इसके बाद में चौथा, किस मृदा में बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है? तो बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात जो होता है वो मृण्मय मृदा में अधिक होता है। कौन सी मृदा वनस्पति उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो प्यारे बच्चों, दुमटी मिट्टी जो है वो वनस्पति उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे मृदा क्या है? तो प्यारे बच्चों, मृदा जो होती है वो सेल कणों का मिश्रण, ह्यूमस का मिश्रण, गले सड़े पदार्थों का मिश्रण, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर गले सड़े पदार्थों का मिश्रण तो ह्यूमस ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर आएगा। आगे है, किस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों, बलुई मिट्टी जो होती है इसमें बड़े कणों का अनुपात जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद में कौन सी मृदा हल्की, स्वातित और शुष्क होती है? तो प्यारे बच्चों, जो बलुई मिट्टी जो होती है वो हल्की, स्वातित और शुष्क होती है। अभी हमने पढ़ा बलुई मिट्टी जिसमें बड़े कणों का माप ज़्यादा होता है वही हल्की होती है, स्वातित होती है और शुष्क होती है। स्वातित का मतलब उसमें हवा ज़्यादा होती है भरी हुई। इसके बाद में मृदा का प्रकार आकार के आधार पर कौन सा नहीं है? तो बलुई भी है, दुमटी भी है, मृण्मय है, बजरी जो है वो इसका प्रकार नहीं है। इसके बाद में किस मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है? तो प्यारे बच्चों, जो मृण्मय मृदा है उसमें बड़े और छोटे कणों की जो मात्रा है वो लगभग समान होती है। बलुई में बड़े कण ज़्यादा होते हैं, मृण्मय में बराबर होते हैं, और दुमटी में और लाल मृदा जो है उसके बाद जो बच गए उसमें कम होते हैं बड़े। इसके बाद में किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? तो प्यारे बच्चों, बलुई मिट्टी जो है उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। आपने देखा होगा बारिश होने के तुरंत बाद वो सूख जाती है। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्त्रावण दर सबसे अधिक होती है? तो प्यारे बच्चों, बलुई जो मिट्टी है उसकी अंतःस्त्रावण दर सबसे अधिक होती है। उसमें पानी है, उसमें बीच में गैप ज़्यादा होता है, पानी नीचे की ओर अंतःस्रावित ज़्यादा होता है। कपास के लिए श्रेष्ठ मानी जाने वाली मिट्टी जो है वो कपास के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। इसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं। दुमटी मिट्टी किसका मिश्रण होता है? तो दुमटी मिट्टी जो होती है प्यारे बच्चों, बालू का, चिकनी मिट्टी का, गाद और ह्यूमस, इन तीनों का मिश्रण होता है, तो उपरोक्त सभी। मृदा द्वारा अवशोषित जल की प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या है? मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन निकालने का जो सूत्र है, तो ऑप्शन मृदा द्वारा जल की प्रतिशत मात्रा निकालने का जो सूत्र है वो है ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में दालों के उत्पादन के लिए मृदा उत्तम मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, दालों के लिए जो दुमटी मिट्टी है वो उत्तम मानी जाती है। कौन सी मृदा भारी, कम स्वातित व अधिक आर्द्र होती है? तो प्यारे बच्चों, मृत्तिका जो मिट्टी होती है वो भारी, कम स्वातित और अधिक आर्द्र होती है। मृदा की अंतःस्त्रावण दर का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4, जल की मात्रा मिलीलीटर में बटे में अंतःस्त्रावण की अवधि मिनट में, तो ये अंतःस्त्रावण दर का सूत्र होता है। बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मृत्तिका मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मृदा के अपर्दन का कारण नहीं है? तो तेज बहता जल ही मृदा के अपर्दन का कारण है। वृक्षारोपण, तेज आंधी, अतिचारण, तो तेज आंधी भी, अतिचारण भी है। वृक्षारोपण नहीं है, तो ये मृदा अपर्दन को कम करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।